हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था और फिर आपने कहा था आई लव मैथमेटिक्स। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। बेसिकली फंक्शंस को क्या कह रहे थे अपने कंसेप्ट में। ठीक है, हम कह रहे थे कि भाई मैथ में बहुत सारी मशीन होती हैं, उसमें कुछ इनपुट डालते हैं, कुछ आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, तो हमने भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था ना, तो बेसिकली उसी का अगर मैं उल्टा कर दूँ तो बेसिकली वही हमारा लोगैरिथमिक फंक्शन होता है। इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल आर कॉल्ड लोगैरिथमिक फंक्शन। इट्स मीन्स कि अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पता क्या होता है, पिछली वीडियो देख के आओ, मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा रखा है। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और फिर इस वीडियो पे आना, फिर इसमें मज़ा आएगा, अपना ही एक अलग मज़ा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं बेसिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है क्या। देखो, एक्सपोनेंशियल यानी कि उसमें बेसिकली हमारा एक बेस होता है, उसकी हमारी कोई एक एक्सपोनेंट होती है, पावर होती है। उसको जब हम सोल्व करते हैं, अगर इसको सोल्व करूँगा 2 की पावर 3, ठीक है, तो 2 को मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 तो वो आएगा 8। तो जो 8 आया ये होता है नंबर। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। थोड़ा ओवरव्यू, आपको अगर डिटेल में समझना तो ये डिटेल बहुत ज़रूरी है। यहाँ हमने पूरा ये कंसेप्ट था वो क्लियर करा था, ग्राफ देखा था, बिहेवियर देखा था, और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब लोगैरिथमिक फंक्शन को बेसिकली हम डिनोट कैसे करते हैं, वो करते हैं हम एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए एक्स। और इसको रीड कैसे करते हैं, देखो, लॉग एक्स विद बेस ए, लॉग एक्स विद बेस ए, यानी कि आपको ये चीज़ समझ आएगी कि जो ए है वो हमारा बेस है। अब देखो, मैंने आपको कहा कि लोगैरिथमिक फंक्शन बहुत वाइड रेंज ऑफ यूज़ है। आपकी क्लास 11th, पूरी 12th और आपकी IIT JEE में फिज़िक्स में बहुत जगह यूज़ होता है। तो बेसिकली एक्चुअली में इन्वर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो क्या मैं इसको कंपेयर करके देखूं बेसिकली। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मशीन है। अब दो मशीन यानी कि दो फंक्शन है, एक हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक यहाँ हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो मैंने ले लिया। अब देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अगर देखो x यानी कि x में बेसिकली क्या होता है, इनपुट होता है, इसमें कुछ भी डालो वैल्यू, आउटपुट कुछ निकल के आएगा, ये एक मशीन है। ठीक है, थोड़ा हम लेमन लैंग्वेज में ऐसे ही समझते हैं। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 डालता हूँ तो देखो 2 की पावर 2 आंसर आएगा 4। एक्स की वैल्यू अगर मैं 3 डालता हूँ तो एक्स की वैल्यू अगर मैंने 3 डाल दी तो 2 की पावर 3 आंसर आएगा 8, यानी कि वाई की वैल्यू आएगी 8। एक्स की वैल्यू यानी कि इनपुट डाला मैंने 4, आउटपुट आया यानी कि वाई आया 16। समझ रहे हो। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ जो मैंने आउटपुट डाले वहाँ मैं ये इनपुट डालूँ ना, समझो, अगर वाई इक्वल्स टू 2x यानी कि वाई इज इक्वल्स टू 2x। अब इसको रीड कैसे करेंगे, आपको आता है, log x विद बेस 2, log x विद बेस 2, log x विद बेस a, ये हमने यहाँ देखा था। ठीक है, अब मैं इसमें इनपुट डाल रहा हूँ 4, आंसर आएगा यानी कि आउटपुट आएगा y यानी कि 2। ठीक है, मैंने अगर इसमें इनपुट 8 डाला, आउटपुट आएगा 3, इनपुट 16 डाला, आउटपुट आएगा 4। क्या समझ पा रहे हो, जो इस एक्सपोनेंशियल के इनपुट हैं वो उसके आउटपुट हैं, इसके आउटपुट हैं, और जो इसके आउटपुट है वो इसके इनपुट हैं। तो उल्टा सिस्टम हुआ ना। तो ये उल्टा सिस्टम, इसीलिए बेसिकली लोगैरिथमिक फंक्शन को इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं आगे थोड़ा और। देखो, अब इसको हम बेसिकली, हमें पता है एफ एक्स को हम वाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज ऑफ द रीज़न ये आउटपुट देता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, लॉग ए एक्स। अब जहाँ ये एक्स होता है बेसिकली ये इनपुट होता है। ठीक है, और जो ये ए होता है इसको बेस ऑफ लोगैरिथमिक कहते हैं, बेस ऑफ लोगैरिथमिक। और यहाँ जो ये एफ एक्स है या वाई है इसको हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट समझ आ गया, बेस ऑफ लोगैरिथमिक समझ आ गया, आउटपुट समझ आएगा, सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब चलते हैं थोड़ा आगे। ठीक है, अब बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फील दिलाऊंगा, मैं आपको ऐसे जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है, अब देखो भाई, बहुत सारे होते हैं, अगर मैं देखो बेस चेंज करता जाऊँ, बेस की जगह मैं कोई भी कांस्टेंट रखता जाऊँ, जैसे कि log 2x हो गया, log 3x हो गया, log 4x हो गया, ऐसे डॉट 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 मैं चलता जाऊँ, log 10x, log 1000x। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे लोगैरिथमिक फंक्शंस हैं। ठीक है,
अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, हमने यहाँ बेस में भाई ना तो 1 डाला ना हमने नेगेटिव डाला, यानी कि अगर मैं इस मशीन में लॉगरिथमिक की मशीन में अगर मैं 1 डाल दूँ, अगर देखो यहाँ मैं 1 डाल रहा हूँ, देखते हैं क्या होगा। देखते हैं भाई इसमें क्या होगा, क्या चलो करके देखते हैं, मशीन को ख़राब करके देखते हैं। ठीक है, log 1 4, ठीक है, एक्स यहाँ हमारा 4 है, यानी कि इनपुट हमने 4 डाल दिया, log 1 4, हमें बेस से मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, इसका आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड आया यानी कि हमारे काम का नहीं, हमें पता ही नहीं क्या है, सन्नाटा छा गया मैथ्स में, तो ये तो मशीन खराब होगी। तो बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी 1, ठीक है, 1 नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब मैं नेगेटिव डाल के देखता हूँ, देखो log 2 की पावर, जो log एक्चुअली, देखो इसको रीड कैसे करते हैं, log x विद बेस a, log 4 विद बेस -2। ठीक है, अब यहाँ मैं नेगेटिव भी नहीं डाल सकता। ठीक है, बेस ऑफ लॉग कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, यानी कि एक चीज़ समझ आ गई मुझे यहाँ, बेस ऑफ लॉग मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एक्सेप्ट 1। ठीक है, पॉजिटिव होगा लेकिन 1 के अलावा, यानी कि 2 3 4 5 6 आगे चलते जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, और फिर आप कहोगे भाई, फिर आप कहोगे, फिर आप कहोगे आई लव मैथमेटिक्स। पक्की बात है, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तब तक आप भी सोचो कि ये क्यों पॉसिबल नहीं है नेगेटिव, ठीक है, और ये क्यों पॉसिबल नहीं है, तो मज़ा आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। इसका जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 1 है, जब पार्ट 2 आएगा, अब चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं, थोड़ा और डीप डाइव करते हैं मैथ्स की माया में। ठीक है, अब देखो भाई एक चीज़ तो समझ आ गई कि इनपुट नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि फिर अगर इनपुट नेगेटिव हो गए तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इनपुट ज़ीरो भी नहीं हो सकते, नेवर। ठीक है, देखो वरना मशीन खराब हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इससे हमें ये चीज़ समझ आई, इनपुट ऑफ लॉगरिथमिक मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है, देखो यार सिंपल सी बात है, इनपुट्स बेसिकली सिर्फ पॉजिटिव होने चाहिए, आउटपुट्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक चीज़ की ध्यान रखनी है बात, कि बेस ऑफ लॉगरिथमिक मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव एक्सेप्ट 1, वरना मशीन ख़राब हो जाएगी। और सिंपल सी बात है, इसी को मैं दूसरी लैंग्वेज में लिख दूँ, इनपुट्स ऑफ लॉगरिथमिक मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव, सिर्फ 1 को छोड़ के, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मशीन ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी माया हमने सीख ली, और नेक्स्ट पार्ट में इसके लॉगरिथमिक के पार्ट में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, इसकी डोमेन एंड रेंज एंड इसके ग्राफ, और भी बहुत सारी चीज़ें, और इनका भी आंसर आपको मिलेगा, टेंशन मत लेना। और फिर आप एक बार कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बता दो कि यू लव मैथमेटिक्स या नहीं, और नहीं हुआ तो हो जाएगा, सिर्फ एक काम करना आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।